तबाह हुई वो कौमें जिन पर ताजर या जर्नैल हुकूमत करने लगे। दुरुस्त फ़लसफ़ियाना मफ़हूम रखता है, अगरचा ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ अफलातून का कौल नहीं बल्कि अफलातून के नज़रियात का खुलासा है। तबाह हुई वो कौमें जिन पर ताजर या जर्नैल हुकूमत करने लगे। अफलातून का यह जुमला सदियों से इंसानियत के ज़मीर पर दस्तक दे रहा है। ये सिर्फ़ एक फ़लसफ़ियाना राय नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ का अक्कास है। अफलातून ने यह बात उस वक्त कही थी जब यूनान अपनी ताकत, तहज़ीब और इल्म के अरूज पर था, मगर अंदर से बोसीदा हो चुका था। उसने देखा कि जब कौमों की भाग दौड़ उन लोगों के हाथ में आ जाती है जो या तो सिर्फ दौलत के भूखे होते हैं या ताकत के आशिक, तो तबाही एक कुदरती नतीजा बन जाती है। अगर अफलातून आज जिंदा होता और पाकिस्तान के हालात देखता, शायद वो अफसोस से कहता कि मैंने जिस सवाल की बात की थी ये कौम उसका जीता जागता सबूत है। क्योंकि जहाँ तख्त के पीछे कभी ताजर बैठा है, कभी जर्नैल, और आवाम हमेशा गुलाम रही। पाकिस्तान का अलमिया ये नहीं कि यहाँ वसाइल नहीं, बल्कि ये है कि यहाँ नीयत मुर्दा है। क़यादत ताजर के हाथ में आ जाए तो मुल्क बाजार बन जाता है, और जर्नैल के हाथ में आ जाए तो मुल्क छावनी। बदकिस्मती से पाकिस्तान ने दोनों शक्लें देखी। कभी कारोबारी सियासतदान ने इक़्तिदार को ख़रीद फरोख्त का खेल बनाया, और कभी ताकत के ऐवानों ने सियासत को अपनी चरागाह समझा। दोनों ने मुल्क लूटा, अपने मफादात की दीवारें ऊंची की और अवाम को अंधेरों में धकेल दिया। अफलातून ने कहा था कि फ़िलासफ़र बादशाह ही असल निजात दहिंदा होता है, यानी वो शख्स जो इल्म, इंसाफ, अक्ल और अदल के असूलों पर हुकूमत करे। लेकिन पाकिस्तान की सियासत और ताकत के खेल में फ़लसफ़ा, अक्ल और अदल सबसे सस्ता सामान है। यहाँ का हुक्मरान वो होता है जो या तो ताजरों के मफादात की हिफाजत करे या जर्नैलों के हुक्म पर कौम की तकदीर लिखे। आम आदमी का मुकद्दर हमेशा एक जैसा रहा, महरूमी, खामोशी और इंतज़ार। जब ताजर हुक्मरान बनते हैं तो उनके फ़ैसले कौम के लिए नहीं, मुनाफे के लिए होते हैं। वो कौमी इदारे बेच देते हैं, आवाम की ज़रूरतों को कारोबार बना देते हैं और अखलाकियात को स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं। यही कुछ पाकिस्तान में हुआ। सियासत कारोबार बन गई, आवाम गाहक, पार्टियाँ कंपनियाँ बन गई। नज़रियात, इश्तिहारात, नारे वही लगे जो फ़रोख्त हो सकते थे। एक ज़माना था जब सियासत नज़रियात पर की जाती थी, मगर अब सियासत मुनाफा पर होती है, और जब मुल्क की क़यादत मुनाफा के हिसाब से सोचे तो कौम खसारे में रहती है। दूसरी तरफ जर्नैल इक़्तिदार में आते हैं तो वह मुल्क को एक कैंप में बदल देते हैं। उनके नज़दीक आवाम नहीं बल्कि डिसिप्लिन अहम होता है, कौम के जज्बात नहीं, हुक्म अहम होता है। वो मुल्क को दुश्मनों के महाज पर ले जाकर भूल जाते हैं असल दुश्मन अंदर का ज़वाल है। करप्शन, जहालत, नाइंसाफ़ी, तबकाती नाहमवारी। जर्नैल जब हुकूमत करते हैं तो आज़ादी सलब हो जाती है, ज़ुबानें बंद हो जाती हैं और सोच जुर्म बन जाती है। मगर वो ये समझते हैं कि उन्होंने नज़म कायम कर दिया। हकीकत यह है कि नज़म नहीं, खौफ कायम होता है। पाकिस्तान की तारीख़ एक सबक है मगर किसी ने पढ़ा नहीं। 1958 से लेकर आज तक ताकत के खेल में आवाम हमेशा मोहरा बनी रही, कभी मार्शल लॉ के नाम पर, कभी जमहूरियत के नाम पर। जर्नैलों ने आकर कहा हम कौम को बचाने आए हैं, ताजरों ने कहा था हम तरक्की लेकर आए हैं, और नतीजा दोनों का एक सा निकला। अमीर मज़ीद अमीर, गरीब मज़ीद मजबूर। जब ताकत और निजात हाथ मिला लें तो इंसाफ दम तोड़ देता है। यही पाकिस्तान में हुआ। सियासतदान और जर्नैल एक दूसरे के मुखालिफ दिखाई देते हैं, मगर पसे पर्दा दोनों के मफादात जुड़े हुए हैं। अवाम सिर्फ तालियां बजाती रही, नारे लगाती रही, मगर उनके नसीब पर मोहर लगी रही। अफलातून ने कहा था कि ताकत इंसान की अक्ल का इम्तिहान है। पाकिस्तान में ताकत ने अक्ल को दफन कर दिया। यहाँ ताकत का मयार किरदार नहीं, ओहदा है। जो ताकतवर है वही कानून है। यहाँ अदालतें कमज़ोर के लिए जेल और ताकतवर के लिए ढाल है। ताजर जब इक़्तिदार में होता है तो कानून ख़रीद लेता है, जर्नैल जब इक़्तिदार में होता है तो कानून लिख देता है। दोनों सूरतों में इंसाफ की कब्र खोदी जाती है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ क़यादत का मेयार इखलाक नहीं, मफाद है। जो सबसे ज़्यादा झूठ बोल सके, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत वाजे बेच सके, जो सबसे ज़्यादा चालाकी से ताकत के करीब जा सके, वही हुक्मरान बन जाता है। कौमें ख़ाबू से नहीं बनती, किरदार से बनती हैं। लेकिन जब किरदार बिकने लगे और असूलों का मोल लग जाए तो कौमें कायम नहीं रहती, नाम की रह जाती हैं। अफलातून ने कहा था कि ताजर को इक़्तिदार दोगे तो वो इंसाफ को तिजारत बनाएगा, और फ़ौजी को इक़्तिदार दोगे तो वो आवाम को दुश्मन समझेगा। पाकिस्तान में यही हुआ। यहाँ आवाम हमेशा दो चक्कियों में पिसते रहे, सियासत की और ताकत की। एक तरफ सरमायादारी उन्हें कर्ज, बिल और महंगाई के शिकंजे में जकड़ा रखा, दूसरी तरफ ताकत के निज़ाम ने उन्हें खौफ और पाबंदियों के दायरे में जकड़ लिया। यहाँ जमहूरियत का मतलब सिर्फ इलेक्शन है, इंसाफ का मतलब सिर्फ तकरीर। कौम को शऊर से ज़्यादा नारों का आदी बना दिया गया। लोगों को सोचने की बजाय ईमान के नाम पर खामोश रहना सिखाया गया, ताकि कोई सवाल न करे। सवाल करने वाला गद्दार, इख्तलाफ राय रखने वाला दुश्मन। पाकिस्तान में हर बार निजात दहिंदा आया, कभी वर्दी में, कभी सूट में, मगर आवाम की हालत नहीं बदली, क्योंकि यहाँ की आदत बदलती रही, निज़ाम नहीं। अफलातून ने कहा था कि जब कौमों की बुनियाद तालीम और अदल पर नहीं होती तो चाहे जितनी मर्जी इबादत कर लें, जितने मर्जी नारे लगा लें, ज़वाल उनका मुकद्दर बन जाता है।
यही हमारा हाल है। हमने इंसाफ को पसे पुश्त डालकर ताकत को खुदा बना दिया। हमने इल्म को भुलाकर जज्बात को मजहब समझ लिया। नतीजा ये निकला कि आज हमारे मुल्क में सच बोलना बड़ा जुर्म है। ईमान सिर्फ नारों में है और दयानत एक कमज़ोरी। ताजर हुकूमत में आता है तो कौम को प्रोडक्ट बना देता है, हर चीज़ का दाम मुकर्रर कर देता है, ईमान का, वतन परस्ती का, हुबल वतनी का, हत्ता के मौत का भी। वो कौम को कंज्यूमर समझता है और जर्नैल जब इक़्तिदार में आता है तो वो कौम को यूनिट समझता है। हुक्म मानने वाली मशीन, दोनों का मकसद एक होता है, आवाम को सोचने से रोकना, क्योंकि सोचने वाली कौम कभी गुलाम नहीं बनती। इसलिए हमें या तो तफरीह दी जाती है या खौफ, ताकि जहन मसरूफ़ रहे और ज़बान हमेशा बंद। अफलातून ने जब फ़लसफ़ी बादशाह का तस्वर दिया था, वो दरअसल किरदार का बादशाह था, इल्म का, अदल का। मगर पाकिस्तान में बादशाहत किरदार से नहीं ताल्लुक़ से चलती है। यहाँ इक़्तिदार किसी दानश्वर की नहीं, किसी डील करने वाले के हाथ में जाता है। यहाँ इज़्ज़त का मियार किरदार नहीं ताल्लुक़ है। यहाँ सच बोलने वाला बेइज्जत और झूठ बोलने वाला सियासतदान। कौमें तबाह उस वक्त नहीं होती जब उस पर दुश्मन हमला करे, बल्कि जब वो खुद अपनी रूह बेच देती हैं। पाकिस्तान की रूह उस वक्त ज़ख्मी हुई जब इक़्तिदार के सौदागर पैदा हुए, जब सियासत इबादत की बजाय कारोबार बन गई, जब वर्दी खिदमत की बजाय इख्तियार की अलामत बन गई। यहाँ पर ताकतवर खुद को मुनसिफ समझता है, हर मालदार खुद को मोहसिन, और आवाम वो महज आदाद व शुमार है। आज पाकिस्तान में जो शख्स सबसे ज़्यादा बोलता है वो दरअसल सबसे ज़्यादा छुपाता है। जहाँ शोर ज़्यादा है, सच कम। अफलातून कहता था कि जब रियासत शोर में डूब जाए तो समझ लो कि हुकूमत मर गई। हमारी रियासत शोर में डूब चुकी, रोज़ नए नारे, नई तकरीरें, नए वादे, मगर पुराने नताइज। गरीब वहीं, मजलूम वहीं, इंसाफ वहीं दफन। ताजर के हाथ में हुकूमत हो तो वो वतन को एक कंपनी बना देता है। इसके लिए अवाम सरमाया होते हैं, वोटर नहीं। वो कौम को तकसीम करता है ताकि मुनाफा बढ़ सके। वो सोशल मीडिया से जज्बात ख़रीदता है, मीडिया से बयानियाँ, और जब जर्नैल इक़्तिदार में आता है तो वो कौम को लाइन में खड़ा कर देता है। वो समझता है कि अवाम की खुशी नज़म में है, मगर भूल जाता है कि नज़म तब बनता है जब इंसाफ हो। खौफ से पैदा होने वाला सुकून हमेशा वक्ती होता है। पाकिस्तान के ज़वाल का सबब यही है। क़यादत वो तबके कर रहे हैं जो या तो मुनाफा से मोहब्बत करते हैं या ताकत से। इन दोनों में से एक चीज़ मुश्तरक है, इनके दिलों में रहम नहीं होता। वो कौम को मट्टी समझते हैं जिस पर अपनी इमारतें बनाई जा सकें। वो आवाम को भूल जाते हैं, सिर्फ अपने मफाद देखते हैं। जब क़यादत खुद गर्ज हो जाए तो कौम गुलाम बन जाती है। अफलातून ने कहा था कि जब कौम के हुक्मरान सिर्फ अपने लिए सोचने लगें तो आवाम को बगावत करनी चाहिए, मगर पाकिस्तान में बगावत भी डर से मर चुकी। यहाँ लोग खामोश हैं क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि आवाज़ उठाने वाला ख़त्म कर दिया जाता है। यहाँ हर शख्स ज़िंदा है मगर जीता कोई नहीं। अफलातून के मुताबिक एक मिसाली रियासत वो है जहाँ हुक्मरान सबसे ज़्यादा समझदार, दयानतदार और बेलालच हों। मगर पाकिस्तान में समझदारी जुर्म है, दयानतदारी नादानी और बेलालच होना नाकामी कहलाता है। यहाँ कामयाबी का मतलब ज़्यादा झूठ, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा दौलत। यहाँ ज़मीर बिकता है मगर किस्तों में। कौमों की तबाही का अमल कभी अचानक नहीं होता, यह आहिस्ता आहिस्ता अंदर से शुरू होता है। पाकिस्तान की तबाही भी ऐसे ही हुई। पहले असूल मरे, फिर इंसाफ, फिर एतमाद, अब सिर्फ ढांचा बाकी है। एक ऐसा मुल्क जो कागज़ पर इस्लामी जमहूरिया है मगर हकीकत में सरमायादाराना, ताकत परस्त और मुनाफकत से लबरेज। अगर आज अफलातून जिंदा होता तो कहता, मैंने कहा था तबाह होंगे वो कौमें जिन पर ताजर या जर्नैल हुकूमत करेंगे, मगर तुम लोगों ने दोनों को एक कर दिया। पाकिस्तान में आज ताजर सियासत में है और सियासत ताकत के ज़ेरे साया चलती है। ये वो उम्मत है जिसने ज़वाल को अपना मुकद्दर बना लिया। कौमों को खुदा खुद नहीं मिटाता, वो खुद को मिटाती हैं जब वो सच बोलने वालों को गद्दार कहें, झूठ बोलने वालों को रहनुमा बना देती हैं। पाकिस्तान उसी मोड़ पर खड़ा है। ये कौम अब या तो जाग जाए या हमेशा के लिए तारीख के कूड़ेदान में चली जाएगी। अफलातून ने जो फ़लसफ़ा दिया था वो दरअसल एक इंतबाह था। ताकत और दौलत के नशे में जब इंसान अदल और अक्ल को भूल जाए तो उसका इंजाम बर्बादी है। पाकिस्तान को अभी भी मौका है मगर वक्त हाथ से निकल रहा है। कौमों को सिर्फ खुदा नहीं बचाता, शऊर भी बचाता है, और शऊर उस वक्त आता है जब लोग सवाल करना सीखें। आज हमें किसी नए ताजर की, किसी नए जर्नैल की नहीं, किसी सच्चे इंसान की ज़रूरत है जो न ताकत का गुलाम हो न दौलत का, जो कौम को बाजार नहीं घर समझे, जो इक़्तिदार की इबादत समझे ना कि तिजारत। अगर ऐसा शख्स ना आया तो मुल्क भी इन कौमों में शामिल हो जाएगा जिनके बारे में अफलातून ने कहा था तबाह हुई वो कौमें जिन पर ताजर या जर्नैल हुकूमत करने लगे।